एलिमिनेशन, और एक लास्ट आती है जिसको थोड़ा सा ही जानकारी हमें दी जाती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, है ना। ये सारी रिएक्शंस हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अभी तक क्लियर है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म। ये पता है क्या चीज होती है 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल नेट में भी इससे सवाल आया था 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म से। ठीक है, क्या होता है, कैसे ये अप्लाई किया जाता है, और इससे रिलेटेड दो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं। दो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं। पहले तो ये फ्रेगमेंटेशन में का पार्ट है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में 5 तरह की रिएक्शंस होती हैं। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का ये पार्ट है, दैट इज 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म। और इसमें फर्दर दो नेमिंग रिएक्शन आती हैं। एक होती है एस्टन मोजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत क्वेश्चन इससे नेट में आते हैं। और एक होती है ग्रब्स फ्रेगमेंटेशन। ये दो नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर आता है हमारा 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म में दो नेमिंग रिएक्शन आती हैं, एक एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन। कॉपी पेन लेकर बैठना, वैसे तो पीडीएफ में आपको भेज ही दूंगा। एक होता है एस्टन मोजर और एक होता है ग्रब्स फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये दो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होती हैं, और इनसे मुझे नहीं पता कितनी बार बेशुमार सवाल आया है नेट में इन दोनों से। इस बार तो 1-3 पुश पुल मैकेनिज्म में से आ गया था। ठीक है, तो चलो शुरू करें फिर। ये किसी काम की स्लाइड नहीं है, हम इसे हटा देंगे। ये मैं वैसे ही लाया था, पीडीएफ में आ गई कहीं से, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड बस, बैकग्राउंड थोड़ी ना अच्छी लगा देते हैं। चलिए, ठीक है, ओके ओके, हाँ, बोल भी सकते हो बल, कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्ट है भाई। ये थोड़ी सी हम छोटी कर सकते हैं तो अच्छा है। ये इमेज, ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स में से मैंने इसमें फोटोज लगाई हुई है। चलो, पहले तो भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अगर नहीं समझ आए आप हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। सबसे पहली चीज, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? बॉन्ड का टूटना। अगर सिंपल भाषा में कहें तो भाई फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? बॉन्ड का टूटना, ऑब्वियसली, है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्लीवेज, ये तो आप भी जानते हो, है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्लीवेज। अब आप एक बात सोचो, बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते आ रहे हो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस जितने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर नहीं समझ आए या लगे ज्यादा फास्ट या स्लो है, देन मुझे बता देना, है ना। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर का। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 होता है तो क्या होता है भाई, है ना, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 होता है तो क्या होता है? ये चीज तो पता है ना यार, बहुत ही बेसिक सी बात कर रहा हूं। हाँ, हाँ, वो ले लो वहां से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन के बीच में होता है ना। सीएल सीएल के बीच में होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? O2 के बीच में जो होता है। और ट्रिपल बॉन्ड, मानते हो, है ना। बहुत इजी सी बातें हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर की कहानी तो ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है, अगर मुझे किसी भी बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई सिंगल बॉन्ड अगर बना है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से आएगा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये बॉन्ड ऑर्डर हमको 1 देगा तो हम कह देंगे सिंगल बॉन्ड है, मानते हो। सिंगल बॉन्ड इस तरह से ये बनेगा, मानना पड़ेगा आपको ये बात, है ना। सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है जी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, जिससे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा और वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब मसला ये है कि अगर मुझे इसकी क्लीवेज करवानी है, अगर मुझे इस बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर किसी भी बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है तो भाई उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और बाइटल इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अगर आप उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मानते हो। अगर आपने सिंगल बॉन्ड था ना, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन थे, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, सिंगल बॉन्ड, मानते हो। उसकी करवानी है क्लीवेज, फ्रेगमेंटेशन में क्लीवेज ही तो होती है। सिंगल बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में 2 डालने पड़ेंगे। अगर आप उसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो क्या होगा, होगा ये कि भाई साहब उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0 हो जाएगा और हम कह देंगे कि बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0 हुआ नहीं तो बॉन्ड गया टूट। मानते हो ये बात, इतनी बात समझ आई है तो मुझे बताओ। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, सिंगल बॉन्ड रहा ही नहीं, हम कह देंगे क्या हो गई, बताओ भाई, यस नो बोल दो कुछ भी, है ना। समझ आ रहा है ना, मस्त आना यार, बहुत ही मस्त कंसेप्ट आने वाला है ना। अब आ जाओ, वैसे तो मुझे ये फोटो आगे चाहिए थी वैसे, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या, मेरे को भी इतना आता नहीं है। यहाँ से होती है कॉपी, हाँ ये रही कॉपी। हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं क्या, Ctrl+V, यस, ठीक है। अब ये जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा इसी से रिलेटेड है जी, 1 3 पुश पुल। अगर आपको पिछली बातें क्लियर हैं तो आपको ये भी क्लियर मैं करवा के ही भेजूंगा। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म ये क्या होता है ना। जैसे ये मैं लिख कर लाया हूं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, परफेक्टली दिख रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूं, ठीक है। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म क्या होता है, आइए जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म क्या चीज है भाई ये, आइए जानते हैं। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म में क्या होता है, 1 नंबर पे कोई जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए एक तो। 1 नंबर पे जो भी ग्रुप लगा है पहले तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना। 3 नंबर पे जो लगा है, या तो वो लीविंग ग्रुप हो, अभी मैं करके दिखाता हूं, लीविंग ग्रुप हो या बॉन्ड ओपनिंग जहां से भी हो सकती है, ये कंडीशन होनी चाहिए 1 3 पुश पुल के लिए। ये रिएक्शन जो लिखी है इसको मैं यहाँ पे आपको करा के देखता हूं, आपको समझ आ जाएगा सारा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूं। नहीं ये नहीं है, नीचे वाली है, सॉरी, इसको हम हटा देंगे। नीचे वाली है रिएक्शन, देखो 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म। इसको पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में दिखता भी नहीं है कहाँ आया। रिपीट करना हो मुझे बता देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे लगा कोई अच्छा लिविंग ग्रुप, है ना, ये कंडीशन है। यहां क्या हो रहा है देखो, 1 2 3, है ना, ऐसी चीज है। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन रिच, जो फर्स्ट पोजीशन है वहां इलेक्ट्रॉन रिच चीज होनी चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती है। और 3 नंबर पे एक अच्छा
लीविंग ग्रुप होना चाहिए जो निकल सकता है इजीली। कंडीशन को ध्यान में रखना, सर के ऊपर से जो है तो मुझे बता देना, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखो 1,3 फुल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कार्बन और वो लीविंग ग्रुप का बॉन्ड है ना, दिस वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसका, ये है मान लो यहां पे इस तरह से ओवरलैपिंग हुई होगी, जो बॉन्ड बना है ना, इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसने बॉन्ड को बनाया है। ठीक इसके बिल्कुल पीछे इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग के ठीक पीछे उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो जिसने आगे बॉन्ड किया, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया जिसने, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ठीक उसके पीछे होगा। ये कंडीशन हमें चाहिए। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है ना, जो एक नंबर पे लगी है, कोई और रंग से बनाता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है जो एक नंबर पे लगी है, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी करके चला जाए, अगर उसके एंटी बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे ना, तो ये बॉन्ड आगे से क्लीव हो जाएगा। आपको मैंने सिखाया था पहले फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ते हैं, और अगर ऐसा कर दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल आगे था, एंटी बॉन्डिंग इसका पीछे होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तक एंटी बॉन्डिंग में पहुंच गए तो फ्रंट ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप मुझे बताओ। और ये होगा क्या, कुछ इस तरह से, पहले आप यस नो बोलो, अगर रिपीट करना है तो मैं करता हूं, अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे आने में टाइम लगता है शायद। हाँ, नहीं होगी तो पूछ लेना, शर्माना मत, आप और मैं ही है यहाँ पे, कोई नहीं है ना, मैंने इसको यूट्यूब पे डालना ना कुछ करना है, ठीक है। आप ही के लिए रिकॉर्ड करके यहाँ छोड़ देना है। चलो ध्यान से देखो, दोबारा लिख रहा हूं। ये था ना 1,3 पुश पुल मैकेनिज्म में क्या होता है, अगेन दोबारा से, तो एक थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट। 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और 3 नंबर पे एक लिविंग ग्रुप, ठीक है। 1,3 पुश पुल में क्या होता है, हमेशा याद रखना है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में जाता है और वो लीविंग ग्रुप वहां से निकलता है। और होता क्या है जी, ध्यान रखना, 1,3 पुश पुल जब भी करवाओगे ना, मैं यहाँ पे गोल्डन वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, 1 और 2 का बॉन्ड क्लीव करता है, क्योंकि ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वही उसके एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो 1 और 2 का बॉन्ड क्लीव करता है और 2 और 3 में एक नया बॉन्ड जन्म लेता है। और क्या मिल जाता है भैया, हमें कुछ ऐसा मिलता है, ये मेरे पीछे ना आ जाए, एक काम करते हैं हम। हाँ, होता क्या है, 1 और 2 का बॉन्ड क्लीव वो करता है और ये कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। 1 और 2 का बॉन्ड हमेशा क्लीव करता है, प्लस 2 और 3 में एक नया बॉन्ड बनता है कुछ ऐसे, बताइए। और साथ में जो लिविंग ग्रुप उतर चुका है वो, है ना। और ये हुई क्या है, टोटल इन टोटल आप देखो, ये हुई है नथिंग बट, इसके 3-4 मस्त एग्जांपल कराता हूं, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो, 1 और 2 का बॉन्ड टूट गया है और 2 एंड 3 में एक नए बॉन्ड ने जन्म लिया है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर यस देन आप मुझे बोल दो और मैं आगे चलूं। 1,3 पुश पुल मैकेनिज्म,
है ना? बढ़िया ना? अगर कुछ नहीं आएगा मुझे कभी भी बोल के पूछ सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ है ना, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं और अगले पेज पे आ जाएंगे। ओ, पूरा ही कॉपी हो गया। पहले भी ये था, ये कहाँ गए भैया? वन थ्री पुश पुल, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना मुझे। इधर पेस्ट कर लो। हाँ अब ठीक है ना? क्रॉप कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन थ्री पुश पुल मैकेनिज्म लगेगा। देखो क्या कंडीशंस है इसमें, क्या कंडीशंस है इसमें, आपको वैसे तो मैंने करके दिखा ही रखा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना, ये चीज है ना, है ना? ध्यान से देखो, क्या वन नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज नजर आ रही है? क्या वन नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज आ रही है? यस, वन नंबर पे कोई है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और तीन नंबर पे कुछ ऐसा लगा है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दिख रहा है ना? ब्लर तो नहीं है ना? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, अगर तीन नंबर पे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको, या कोई अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वहां आप वन थ्री पुश पुल लगा सकते हो। ये देखो ये कैसे होती है, ये देखो, ये वन नंबर वाला अपना देता है इस तरह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या सिखाया था? वन टू का बॉन्ड क्लीव करता है और ये ऐसे जाता है ना? एक सेकेंड, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है, वन टू का बॉन्ड टूटता है, टू थ्री में एक नया बॉन्ड बनता है और ये ऐसे जाता है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा आएगा। ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो आज आप। मजेदार भी है वैसे और इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज आएगी। क्या हुआ यहाँ पे दोबारा देख लो, ये वन था, ये टू, ये थ्री। आप देख सकते हो क्या हुआ है, वन और टू का बॉन्ड टूट गया है। मेरे पीछे तो नहीं ना आ रहे? हाँ, वन और टू का बॉन्ड टूटा है और टू और थ्री पोजीशन में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। वन थ्री पुश एंड पुल। इसका बाद में थोड़ा वर्कअप करवाओगे, ये आएगा है, मैं कर देता हूं। ये टोटोमराइज करके डबल बॉन्ड हुआ जाएगा और यहां भी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ठीक है, कितने मेंबरिंग बनेगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेंबर की एक रिंग और दो डबल बॉन्ड हो इस तरह से। बताओ ये चीज क्लियर हुई? वन थ्री पुश पुल मैकेनिज्म, वन नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज और तीन नंबर पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज। और क्या हुआ फिर? वन और टू का बॉन्ड टूट गया और टू और थ्री में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अगर यस देन मुझे बता दो कमेंट में। आराम से, कोई जल्दी नहीं है किसी बात की। फिर इसके क्वेश्चन करते हैं पीवाई क्यूज, एक आधा मैं वो भी करके दिखाऊंगा। पहले आप मुझे इतना बताओ, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन भी मस्त आ रहा है, ये करेंगे फिर बाद में। क्लियर है? आप कौन आ क्लास में? यस, पक्का ना? देख लो, जरूरी चीज है। मेरे को पहली बार में समझ नहीं आया था, बट जिन बेसिस पे फिर मैंने फर्दर सीखा, मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूँ ना आपको। समझ आ गया, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, वेल डन यार। ये क्वेश्चन देखो, फिर उतारो इसको नोटबुक पे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
ये चला क्यों जाता है? देखिए इसे सॉल्व कीजिए। मैं करूं? बिना टाइम वेस्ट किए हम कर देते हैं, है ना। ये ओ एच का पहले यहाँ पे अटैक गया, क्या होगा, ये ऐसे आएगा। बताओ, क्या आप मुझे 1 3 पुश पुल की कंडीशन बता सकते हो? लग रही है यार, 1 3 पुश पुल लगा सकते हो आप? 1 नंबर पे कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज होनी चाहिए जैसी यहाँ पे है, और 3 नंबर पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए जो यहाँ पे है। 1 और 2 का बॉन्ड क्लीव करता है, 2 और 3 में एक नया बॉन्ड बनता है। तो क्या होगा जी? बहुत इजी है, मस्त चीज है ना। ये आएगा ऐसे, 1 और 2 का बॉन्ड टूटेगा, 2 और 3 में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये ऐसे निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? ये चीज आएगी, है ना। ये ऐसे आएगा ना, यहाँ पे 1 था, ये 2 है, ये 3 है, और वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो निकल चुका है। बताओ, उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे होता है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं, तो वो बाहर से निकल गया है, रवाना हो गया है वो। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म, यही आएगा ना। आसान तो है, मुश्किल नहीं है। 1 पोजीशन का बॉन्ड टूट जाता है, 1 2 का बॉन्ड टूट जाता है, और 2 3 में एक नया बॉन्ड बन जाता है। कंडीशन क्या है जी? 1 नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, और 2 नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो गुड लिविंग ग्रुप हो, है ना, या 3 मेंबर की रिंग हो जो इलेक्ट्रॉन मिलने पे बहुत आराम से खुल जाती है। देयर इज ओनली 1 कंडीशन। यार जो भी है ना, अभी मैं सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ, बस मेरे साथ लगे रहो बस। कंडीशन तो वैसे यही है, एक और है, वो आएगी अभी थोड़ी देर बाद, या शायद आ ही गई है। ये देखो, ये सम करो। ये शायद कंप्लीट नहीं है, लेट मी चेक वहां से। रुको रुको रुको, ये शायद कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ना इस साइड से कट चुकी है। लेट मी फिक्स दिस। रुक जाइए बस, एक मेरे को चेक करने दो, ये शायद कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा कट चुका है साइड से, यस यस यस, थोड़ा सा ना कट चुका है। एक काम करते हैं, इसको मैं खुद ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बैकग्राउंड मुझे एक एक पे क्यों लगानी पड़ रही है, एक ही बार में पूरे पे क्यों नहीं लग जाती। ये देखो, ये क्या होता है, ये सम है। फिर इस बार का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो इस बार आया था, जो मैंने एग्जाम दे के आया हूँ उसमें। एक ये है सम, और दूसरा भी ले लो, इसके साथ ही ले लो। मेरे नोट्स खुले हैं साथ में, अवेलेबल। बताइए, ये आपको आता था पहले? हाँ, फिर इसके बेसिस पे दो नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत बार रिपीट हुई है, ग्रब्स और दूसरी एस्टन मोजर। दोनों ही फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, पता नहीं भाई कितनी बार यहां से सवाल आया है, इससे तो बहुत बार आए हैं, बहुत बार ये सवाल आया है नेट में तो। चलो करो। इसके लिए ना आपको पहले, मैं सुन लो सुन लो सुन लो, मत करना मत करना, मैं बता देता हूं। इसके लिए आप पहले क्या करो, दोनों को चेयर फॉर्म में बदल लो। ये ऐसे आएगा ओटीएस, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना
लोन पेयर लेकर बैठा है, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा इस तरह से, चेयर फॉर्म में करना है, ये आएगा ओटीएस नीचे, यहाँ पे बिलो दी प्लेन है, नीचे आएगा। पहले आप मेरे को बताओ, आपको ये कन्वर्जन क्लियर है? अगर मैं कन्वर्ट ऐसे कर रहा हूँ, ये क्लियर है आपको ये चीज? पहले तो मेरे को ये बताओ, इफ यस देन आई गो अहेड। हाँ, ये कन्वर्जन क्लियर है ना? आप देखो, कंडीशन बन रही है भाई, 1 नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और उधर लेने वाला है। लेकिन इस केस में क्या होता है, 1 3 पुश पुल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ये देखो, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहां होगा? यहां पे। इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहां होगा? यहां पे, है ना? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि उसी में तो इलेक्ट्रॉन डाल के तोड़ना है हमने बॉन्ड, है ना? तो इसमें 1 3 पुश पुल रिएक्शन कैसे लगती है? ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बॉन्ड क्लीव करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और ये ऊपर से निकल जाता है। और यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। 1 और 2 का बॉन्ड टूट गया, 2 और 3 में नया बॉन्ड आ गया, बताओ भाई, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है, ये इस तरह से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, है ना? तो यहाँ पे आपने कंडीशन का मेरे से पूछा था, तो आपकी एक और कंडीशन यहाँ पे बन जाती है कि भाई, जो 1 2 का बॉन्ड है ना, वो लीविंग ग्रुप वाले के ट्रांस में होना चाहिए भैया। एक ये भी कंडीशन आ गई कि भाई, जो 1 2 का बॉन्ड है ना, वो लीविंग ग्रुप के ट्रांस में होना चाहिए, तो ही ये चीज फेवरेबल होगी, तो ही ये इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और वो बॉन्ड आगे से टूटेगा, तो ही पॉसिबल है। ठीक है? इस केस में क्या था, ये जो बॉन्ड है, क्या ये इसके ट्रांस में था? ये ट्रांस में नहीं था, ये सिस में था ना, ऐसे था ना, ये 1 2 का बॉन्ड ऐसे था, और ये ओटीएस ऐसे था, ये ट्रांस पोजीशन में नहीं है ना, है ना? क्लियर है ना? तो यहां इस केस में क्या होता है, 1 3 पुश पुल नहीं लगती, नहीं लगा करती है। ठीक है? यहाँ पे ऐसे होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऊपर तो वो बन जाता है, लेकिन नीचे वो नहीं बन पाता है। नीचे क्या होता है, नीचे फिर जो हो सकता है वो तो होता ही है, और हो क्या सकता है, नीचे वाले केस में क्या हो सकता है भाई, ये वाली एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो सकती है भाई, ये तो मैं मानता हूं। एंटी एलिमिनेशन तो हो सकती है, कोई बेस आकर इसको पिक करे, ये यहां से ऐसे, ये चीज तो करा सकते हो। सिंपल वाली एलिमिनेशन तो हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी यहाँ पे, है ना? सिंपल एलिमिनेशन हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन यहां नहीं होगी, नो फ्रेगमेंटेशन। ये ऐसे, रेड वाला प्रोडक्ट, ये सिंपल वाली एलिमिनेशन तो की जा सकती है। ठीक है? वो मेरे पीछे आ रहा है क्या? जस्ट मिनट, मैं हट जाता हूं। देखिए, ये तो हो सकता है, 1 3 पुश पुल नहीं हो सकता, बट ऐसे तो कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यार, आप तो बहुत समझदार हो यार, आप तो एवं कहते हो। ये क्या आ गया भाई, आप तो बढ़िया हो। ये शायद मैं करवा चुका हूँ। हाँ, ये वही है जो भी किया। ये जस्ट मिनट, इसको क्रॉप कर देते हैं, क्रॉप। ये है एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन, इस पे आता हूं मैं अभी। एस्टन मोजर का क्वेश्चन है ये, करेंगे इसे भी। ठीक है? एस्टन मोजर का क्वेश्चन है। और क्या है,
ये भी एस्टन मोजर का है, ये भी एस्टन मोजर का है। 3 सवाल हैं, ये करते हैं पहले, इसके बाद जाएंगे एस्टन मोजर पे। पहले ये कर लो, वो भी लेके आऊंगा, इस बार वाला भी लेके आऊंगा। बहुतों को तो दिखा ही नहीं वो, कि वो उसका सवाल था, बहुत तो उसको देख ही नहीं पाए थे। शायद अगर मेरे पास यहाँ पे पेपर है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। वैसे होगा नहीं जो मुझे लगता है, मैं दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो। वैसे मिलना नहीं है यार, अगर मिल जाए तो मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, अ, आपको भेजा है, इस बार का पेपर भेजा है आपको। देखते हैं, चलो उस पे भी आता हूँ, पहले ये कर लो। ये कर लोगे खुद वैसे आप, अगर मैं यहाँ पे लिख के जाऊं प्रॉपर? ये कर लोगे आप? 1 3 पुश पुल लगाना है, आपको सिखा दिया मैंने क्या होता है। कर लोगे ना? बढ़िया। फिर एस्टन मोजर कर लेते हैं, उसके बाद ये भी कर लेंगे। ये आई थिंक पहले ये करनी चाहिए हमें, है ना? ये रिएक्शन पहले करनी चाहिए, फिर एस्टन मोजर करते हैं। आ जाइए, ये सवाल देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। 1 3 पुश पुल का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए क्या होता है इसमें। ये कंडीशन दी हुई है ना, मैं तो मन तो मेरे को ये भी कर रहा है कि ये भी आपको बोल दूं घर पे करो, और मैं आपको इस बार वाला दिखा दूं। ओ एम ई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ओ एच ऐसे है ना? इसने प्रोटॉन को पकड़ लिया है तो ये बन गया OH2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला शख्स है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच शख्स है। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। भाई 1 3 पुश पुल लगाना है, आप कर सकते हो इसको, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, है ना? ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे आप, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना दोगे, कर दोगे इसको? होगी, क्यों नहीं होगी? इसमें होगी। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे रहा है फिर नहीं होगी। अगर स्टीरियो मेंशन नहीं है तो भाई सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट एनीवेयर। ठीक है, होगी इसमें भी 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म होगा इसमें। फिर एस्टन मोजर कर लेते हैं। ये ग्रब्स फ्रेगमेंटेशन के आ गए, ये नहीं, बस इतना ही है, पीछे पीछे वाला ही है। तो क्या हुआ? अरे ब्रिज हेड पे होता है, मतलब ब्रिज हेड पे मैं बताता हूं आपको, तो वो तो टूटने ही वाला है, ब्रिज तो टूटने ही वाला है अगर आप करवाओगे। ये देखो ना, ओ, 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 मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। किधर गया वो? ये था ना, ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 1 2 का बॉन्ड तोड़ दो, 2 3 में नया बॉन्ड बनाओ, उसको वहां से निकाल दो। क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा कुछ इस तरह से। इसको नहीं छेड़ना है, कोई काम नहीं है इसका। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, हो एम ही उतार देना आगे से। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये चीज आएगी, है ना? 1 2 का बॉन्ड तोड़ दिया, 2 3 में नया बॉन्ड बना दिया। थोड़ा सा रिजॉल्व करोगे तो आपका मैं कर देता हूँ, फिर अब सारा तो हो गया। ये आपका है, इसको दो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और 6, 6 मेंबर की रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। ये मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है लिखा, नहीं, 6 मेंबर की रिंग है ना? 1 नंबर पे आप डबल बॉन्ड ओ लगाओ, 2 नंबर पे कुछ नहीं लगा, 3 नंबर पे मिथाइल लगाओ, 4 नंबर पे ये बड़ा सारा, ये आ गया 4 नंबर पे,
6 नंबर पे डबल बॉन्ड, ये चीज आएगी भाई। ठीक है, 1 3 पुश पुल लगाओगे तो वो 1 3 4 5 नंबर पे ये भी है ना, ऐसे, ये ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आपको कॉन्सेप्ट 1 3 पुश पुल का? क्लियर तो हो रहा है ना, सर के ऊपर से नहीं जा रहा है ना? यस, यस, बढ़िया भाई। अगर आ जाए तो फिर आपको मैं वो सवाल दिखा, ये वाला, ये था। कर दे इसे, करके दिखाऊं? मैं सही करके आया हूं, मैं सही करके आया हूं, इसको मैं बता रहा हूं। इसने क्या ऑप्शन टिक की है मैं बता, इसने ऑप्शन सी को चुना है। बहुत ही गलत था भैया तू, अगर इसने ऑप्शन सी को चुना है। सी नहीं है सही आंसर, सही आंसर बी है। ठीक है, देख लो, अगर मेरे से पढ़ा होता तो मैं इसका करवा देता ना सही। चलो, कर दे, स्टार्ट करूं? ओके, ये देखो, बाकी रिंग से, इस वाली रिंग से कोई हमें लेना देना है नहीं जी, इससे कोई लेना देना नहीं था। बस आपको इतना करना था, ये 6 वाली को अगर आप चेयर फॉर्म में बनाकर देखते, आपको ये चीज साफ दिखती। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ना? अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ऊपर लगा है, यहाँ पे नीचे लगा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे लगा है OH, ऊपर लगा है वो CH3, है ना? इधर वाली लिंक से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इतना करना था, इसमें 1 3 पुश पुल लगाना था। मैं रंग बदल सकता हूं, यस। 1 3 पुश पुल लगाना था। 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है, 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीज है। 1 3 पुश पुल लगाते, 1 2 का बॉन्ड, चल जा, 1 2 का बॉन्ड तोड़ते और 2 और 3 में एक नया बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे करके आपका सही आंसर आ जाता। फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, उधर क्या लगा है उससे कोई लेना देना नहीं। अगेन ये ऊपर, ये नीचे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ऑप्शन सी सही हो, ए बी सही हो जाता आपका। कुछ नहीं कर रहे, 1 3 पुश पुल लगाया बस। 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 और 3 में नया बॉन्ड बनाओ। बिल्कुल सही तो किया है, क्या दिक्कत है इसमें? देखो, आराम से देखो, टेक योर टाइम। अगर जल्दी है मुझे तो भी बता दो। दैट्स इजी, बट हाउ टू आइडेंटिफाई? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। देखो मेरे को, देखो मैंने, मेरे सामने जब भी सवाल आया ना, मेरी आंखों के सामने, मेरे को ये वाला क्वेश्चन क्लिक हुआ था तब, कि यार ऐसा कुछ तो मैंने भी देख रखा है ना? ऐसा कुछ तो मैंने भी देख रखा है कहीं ना कहीं पे। मेरे दिमाग में ये पिक्चर आई थी तब, कहाँ गई वो? ये पिक्चर आई थी मेरे दिमाग में, यार ये चीज तो कहीं हमने देखी है, ये 1 3 पुश पुल का है। और फिर आप ये भी तो देखो ना, कि कंडीशन भी वो बन रही है। 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है, 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीज है। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई का तो यही तरीका है। फिर जब मैंने इसको चेयर फॉर्म में एग्जाम में ड्रॉ किया, फिर मैं और खुश हो गया, क्योंकि जब मैंने चेयर फॉर्म में से ड्रॉ किया तो क्या हो रहा था, ये बॉन्ड आपस में ट्रांस में था, एक 2 नंबर वाला और लीविंग ग्रुप वाला, है ना? ऐसे ही ऑर्गेनिक में देखो यार, यही तो टफ काम है, ये सबसे टफ काम है कि आइडेंटिफाई करना, है ना? और इसको तो चलो बाद में देखते हैं, वरना तो मैं पेपर ही देखता रहूंगा और फिर आपको कौन सिखाएगा। एस्चन मोजर सीखें, लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जल्दी है तो मैं बंद कर दूंगा। एस्चन मोजर सीख लेते हैं, इसी से सीख लेंगे क्या होती है। दैट्स इजी, इजी है ना, मुश्किल होती नहीं है यार ऑर्गेनिक, ये तो हवा बना रखा है लोगों ने। कोई बात नहीं, हाँ मैं अब आपके साथ करवा देंगे सारी ऑर्गेनिक A to Z।
ठीक है। एस्टन मोजर मैं अपने नोट्स में भी खोल लेता हूँ साथ में। एस्टन मोजर ये एस्टन मोजर ही ढूंढ रहा हूँ मैं। ये मैं पीवाई क्यूज लेके, ये वैसे पीवाई क्यू ही है जो मेरे सामने है, बट मैं अपने नोट्स में भी ना एक बार खोलना चाह लेता हूँ रिएक्शन को। इससे शुरू करूं, इससे करूं कैसे, मतलब ओके नया पेज ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। आ जाओ, एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन 1-3 पुश पुल से ही होगा इसका। साथ में अपने नोट्स भी रख लेने चाहिए, वैसे तो मैं जरूरत नहीं है। क्या होता है भाई, कंडीशन क्या है पहले देखो, इसको पहचानना है ना, तो इसमें एक चीज आपको गिवन होगी, टोसाइल हाइड्राजीन। इतना इंपॉर्टेंट है ना, रिएजेंट में पढ़ोगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है टोसाइल हाइड्राजीन। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एस्टन मोजर से पहले इसको थोड़ा स्पेशल करना चाहूंगा। 4 नेमिंग रिएक्शन है जिसमें ये आता है, टोसाइल हाइड्राजीन। 4 तरह की नेमिंग रिएक्शन है जिसमें ये आता है। पहली होती है शैपिरो, दूसरी बैनफोर्ड स्टीवंस। 4 नेमिंग रिएक्शन है जिसमें ये आता है। आई नीड वाटर, पानी कहाँ है, एक मिनट। एक होती है एस्टन मोजर, ये तो मैं आपको भी करा दूंगा ना। और एक लास्ट होती है हमारी वुल्फ किश्नर। और मेरा यकीन मान लो, ये 4 रिएक्शन छोड़कर नहीं जाना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट, गेट, बार, कढ़ैया, डीओ, टिफर, ये चारों छोड़कर नहीं जानी। बहुत बार रिपीट होता है। शैपिरो रिएक्शन में टोसाइल हाइड्राजीन होता है, और इसके साथ में आप यूज करते हो BuLi। ये आप पढ़ते हो कार्बोनाइन में। मैं तो नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। इसमें भी आप टोसाइल हाइड्राजीन यूज करते हो, साथ में आप यूज करते हो Na2CO3। ये पढ़ते हो कार्बीन में। और ये तो हम एस्टन मोजर अभी करने ही वाले हैं। वुल्फ किश्नर में टोसाइल हाइड्राजीन नहीं, सिंपल हाइड्राजीन यूज होती है ना। और ये पढ़ते हो रिएजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये चारों छोड़कर नहीं जाने जी। रिड्यू, ये चारों रिएक्शन आपको छोड़कर नहीं जानी। ये क्या हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? अच्छा वो आ रहा है। ये चारों रिएक्शंस छोड़कर नहीं जानी है, करनी ही करनी है। और एक तो मैं आपकी अभी खाने वाला हूं। स्टार्ट करूं? ये चारों करनी है, करूं, शुरू करूं? ओके। एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले आपको कुछ ऐसा दिया होगा अल्फा बीटा करके, है ना। यहां पे मान लो कोई भी ग्रुप्स लगे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट, उतावले हो रहे हो, चलो। ये क्या करता है जानते हो? ये क्या करेगा? मैं माहौल थोड़ा ना, थोड़ा रिएजेंट बना रहा हूं। इपॉक्सीडेशन करता है। अगर आपने रिएजेंट्स नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ये काम करता है जी। आपको समझ तो आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? इपॉक्सीडेशन ये काम करता है, ठीक है। एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन में पहला काम तो यही होता है, इपॉक्सीडेशन। दूसरे में आता है हमारा मेन करेक्टर रिएजेंट्स का, टोसाइल हाइड्राजीन। आपको वो आती है, वो ट्रिक जो होती है,
ये अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड ओ होता है, अगर हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं, NH2 डालते हैं या ये डाल देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, ये ट्रिक होती है, ट्रिक से याद रख लोगे तो बेहतर है। ऊपर कुछ भी लगाओ, यहां से ये वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ये चीज आती है ना आपको, और ये बन जाता है ऐसे, ये चीज आती है आपको। इस तरह से कुछ भी हम कर सकते हैं, यहां से माइनस वाटर एलिमिनेट होता है। वुल्फ किश्नर में भी करते हैं ये ट्रिक आती है आपको, ट्रिक से ही याद रख लो ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एक सेकंड। ये ट्रिक याद रखना अगर नहीं आती तो। ओ, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। इसको यहां करके लिख देते हैं। मतलब अगर कहीं भी कीटोन कीटोन जैसा कुछ हो ना, इसमें या आपको कोई भी नाइट्रोजन ऐसा कुछ देखने को मिले, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ सीधा ऐसे ही कर दो। मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, इसका मैकेनिज्म भी होता है। देखो यार, मैकेनिज्म ऐसे कर लो, वरना इसका लंबा चौड़ा है, और ये तो बहुत जगह करते हो तुम लोग ये चीज, इसीलिए इसको जरूरत नहीं है। ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि फिर मैं आपको इसका एक पी/क्यू दिखाने वाला हूं, ये आ जाता है। मैंने तो भाई ट्रिक ही याद रखी है, क्योंकि यहां पे वो लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एस्चन मोजर शुरू होगी, असली एस्चन मोजर। अभी तक तो मैं रिएजेंट ही तैयार कर रहा था, है ना। ये एस्चन मोजर का रिएजेंट है जो तैयार हो चुका है। इस पे अब एस्चन मोजर चलेगी, फ्रेगमेंटेशन वगैरह मैं कराऊंगा। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ। दो काम किए मैंने, पहले इपॉक्सीडेशन करी है, और फिर मैंने उसको टोसाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। फिर हम एंट्री लेते हैं अपनी एस्चन मोजर फ्रेगमेंटेशन पे। क्लियर है जी, आ जाओ फिर। अब तो बहुत ही अच्छा काम हो गया अगर आपको ये क्लियर है तो। ये देखो फिर, अब यहां तक क्लियर है ना। इसमें इसको मैं थोड़ा ना नीचे लाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहां पे आता है जी हमारा बेस। कोई सा भी बेस आपको गिवन हो सकता है। क्या करता है बेस, का क्या काम होता है, अल्फा हाइड्रोजन खींच दो। हाँ भैया, अल्फा हाइड्रोजन खींच दो। बताओ, इजी, इजी। अल्फा हाइड्रोजन खींच दो। क्या 1 3 पुश पुल, 1 3 पुश पुल की कंडीशन नजर आ रही है आपको। 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज है, और इपोक्साइड रिंग तो चाह रही है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले। इपोक्साइड रिंग एक कंजस्टेड रिंग होती है, ये तो चाहती है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, है ना। इसको तो इलेक्ट्रॉन मिलना है, ये तो बेताब है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन दो ताकि ये खुले यहां से। इपोक्साइड रिंग को इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है, 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन को लेने वाली चीज है। तो क्या मैं यहाँ 1 3 पुश पुल लगा सकता हूँ, 1 3 पुश पुल। क्या यहाँ 1 3 पुश पुल लग सकती है। 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 और 3 में एक नया बॉन्ड बनाओ, और ये यहां से निकालो। क्या आएगा, आएगा पहले स्टेप में कुछ ऐसा। आप देख सकते हो, जो 1 और 2 का बॉन्ड था वो पहले डबल था, अब वो सिंगल हो गया है। बताओ भाई,
ये चीज क्लियर हुई। 1 3 पुश पुल मैकेनिज्म लगा है, 1 और 2 का बॉन्ड टूटा है और 2 3 में नया बॉन्ड बना है। ठीक है, आगे चले। अगर आपको ये इतना क्लियर है तो पहले मेरे को आप बताओगे, फिर ही मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, आपका नेट स्लो है क्या सभी का? चल नहीं रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ वैसे मैं आपको पीडीएफ भेज भी दूंगा। अब देखो, दोबारा देखो, देख लो। एक बार ही 1 3 पुश पुल लग गई, दोबारा लग सकती है क्या? क्या 1 नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज है क्या? क्या 3 नंबर पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? क्या 3 नंबर पे एक गुड लिविंग ग्रुप है? भाई बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप है ना? तो क्या मैं दोबारा से 1 3 पुश पुल एक बार ही लगा सकता हूं? क्या दोबारा से हम 1 3 पुश पुल लगा सकते हैं कभी बार? भाई बिल्कुल लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 3 पुश पुल मैं लगाऊंगा तो ये ऐसे होगा। 2 बार ही लगी है, क्योंकि जब मैंने पहले 1 3 पुश पुल लगाई, दोबारा वही कंडीशन सेट हो रही थी, इसलिए मैं दोबारा लगा रहा हूं। अब मेरे पास क्या आएगा भाई? मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ नहीं करना, 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ दो, 2 और 3 में एक नया बॉन्ड बना दो, ये चीज आएगी। ओ मेरे को हटना पड़ेगा लगता, जस्ट मिनट। सीरियस, आप देख सकते हो पहले 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे 1 3 पुश पुल लगाई, एक नया बॉन्ड बना, है ना, डबल बॉन्ड आ गया। फिर 1 3 पुश पुल लगाई 2 और 3 में, फिर एक नया बॉन्ड बनेगा, है ना? तो ये जो पूरी रिएक्शन हुई है, इसको ही कहा जाता है क्या? एस्चन मोजर फ्रेगमेंटेशन। क्या ये कहानी समझ में आई? यस नो करके बताएंगे। एस्चन मोजर फ्रेगमेंटेशन 2 बारी लगता है इसमें 1 3 पुश पुल। दो बारी 1 3 पुश पुल इसमें लगता है। बढ़िया रिएक्शन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सही है, मस्त है ना? क्लियर है? ओके, पीवाईक्यूज देखें। ये है 1 3 पुश पुल का, करोगे ट्राई? पीवाईक्यू है ये, साल मैं भूल गया कौन सा था इसका। इसमें मैं बस आपको ही करोगे आप ही, इतना बता। अरे कहा वो चली गई क्या स्क्रीन? हाँ नहीं, मेरी साइड से स्क्रीन चली गई थी। इसमें मैं आपको इतना बता देता हूँ, रिडक्शन करके सिस बॉन्ड देता है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे लेकर चलूं तो मैं आपको बता देता हूं बी प्रोडक्ट क्या आएगा।
ये प्रोडक्ट आएगा आपका बी प्रोडक्ट। इसके बाद ये एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन ही चलनी है। कर पाओगे इसे? यहां से प्रोटॉन लेगा पहले, जैसे मैंने पिछले स्टेप में किया। कर पाओगे? बता दीजिए कर पाओगे कि मैं करूं आगे? बस इसमें एंड में जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, उसकी ये रिडक्शन करके सिस डबल बॉन्ड देगा। कर पाएंगे? कर दूं? ओके मैं ही करता हूं, चलो फिर आ जाओ, मैं ही करता हूं। ये ऐसे होगा, 1 3 पुश पुल है, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आएगा ऐसे, ये बॉन्ड जाएगा यहां और ये जाएगा ऐसे। क्या कहते हैं जी इसे? 1 3। ऐसे, है ना? अब क्या दोबारा से 1 3 पुश पुल की कंडीशन बन रही है? भाई बिल्कुल बन रही है। 1 3 पुश पुल की कंडीशन बन रही है भाई, बिल्कुल बन रही है। ये ऐसे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और वो अच्छा लिविंग ग्रुप क्लीव करेगा। आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे अब एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना? ऐसे करके आएगा। वैसे ट्रिपल बॉन्ड को सीधा बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसके बाद जो H2PD दिया है, ये ट्रिपल बॉन्ड को सिस डबल बॉन्ड में बना देता है। सिस डबल बॉन्ड में बनाएगा तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा? आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। कितने कार्बन आया? 1 2 3 4 5 6। बताओ, ऐसे होना है इसने। ये प्रोडक्ट आएगा इसका, 2 बार ही 1 3 पुश पुल हुई है। एक ये 1 3 पुश पुल, एक ये 1 3 पुश पुल। क्लियर है? 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और 2 और 3 में नया बॉन्ड बना रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ। इससे अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको उतारो, ये वाला, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला है जी होमवर्क। दे दो, 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 दे दो। ठीक है, डन है ना? और इसके, ये भी 1 3 पुश पुल का है, इसको भी एस्टन मोजर का ही है, उतार लो। ये भी कर लेना। 2 मैंने कर दिए, 2 आपके, है ना? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पहले आप इपोक्साइड बनाओगे ऐसे करके, यहाँ पे पहले इपोक्साइड आएगा ऐसे करके, उतार लो पहले। और यहाँ पे आप ओ की जगह वो लगाओगे एन। फिर बेस है, प्रोटोन निकाल के 2 बार ही 1 3 पुश पुल करोगे। कर लोगे ये भी? हो जाएगा।
यस, समझ आया ना? हाँ हाँ, ये हो चुका है। ये भी देख सकते हो आप, वैसे 1 3 पुश पुल लगेगा इसमें। ये मैं कर देता हूँ, ये ग्रब्स के हैं फर्दर। ग्रब्स आपको मैं फिर कराता हूँ, आज इतना ही बहुत है, ठीक है? ठीक है, सब क्लियर है, सारा कुछ A to Z सारी चीजें क्लियर है आपको? आज जो जो भी हमने बात की, एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन, 1 3 पुश पुल, पिछले साल का पेपर, सब क्लियर है, A to Z क्लियर है, ठीक है? अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हाँ ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको, बाकी फिर कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।